दोस्तों आज हम बात करेंगे एड्स में असेसमेंट की बात करेंगे। जिनको भी एड्स हो जाता है मेरे फौजी भाई, जिनको यहाँ पर एड्स हो जाता है, जरूरी नहीं कि इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं, किसी भी कारण से हो सकता है। ब्लड इन्फेक्शन, ब्लड ट्रांसफर से हो सकता है या अन्य किसी कारण से भी हो सकता है, आप सभी को पता है। इसके बारे में ज़्यादा हम बहस नहीं करेंगे, हम सिर्फ बात करेंगे असेसमेंट की, बात करेंगे कितनी डिसेबिलिटी परसेंटेज होती है एड्स अगर किसी को हो जाता है, या उनको किस प्रकार से उनको इम्पेयरमेंट असेसमेंट मिलता है, उसकी बात करेंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं सैनिक एकता। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। पहले समझते हैं कि होता है क्या है। असेसमेंट ऑफ लॉन्गेविटी बोला है कि मतलब एड्स का मूल्यांकन जो है, यहाँ पर जो लॉन्गेविटी यानी कि वो दीर्घायु कितने समय तक रह चुका है उसके आधार पर वो डिपेंड करता है। ये बोलता है कि asymptomatic HIV infection since transition to AIDS may not occur even up to 10 to 15 years. Such cases on release can be recommended for full कंप्यूटेशन ऑफ पेंशन। इसके मैंने का मतलब है कि एसिम्प्टोमेटिक HIV संक्रमण जो है, क्योंकि इसमें जो है एड्स परिवर्तित होने में 10 से 15 साल तक का समय लग सकता है, इसलिए इस प्रकार के मामलों को सेवा मुक्ति के समय जो है पूर्ण पेंशन समाधान, फुल कंप्यूटेशन ऑफ पेंशन की सिफारिश की जा सकती है। ऐसा ही इसमें जो जियोमो 2023 है, गाइड टू मेडिकल ऑफिसर है, उसमें इस प्रकार साफ तरीके से कहा गया है। दूसरा ऑप्शन समझते हैं बी वाले को। एड्स विद द एडवांसेस इन हाईली एक्टिव रेट्रोवायरल थेरेपी एंड ट्रीटमेंट ऑफ opportunistic infection, these cases are known to survive for long periods. The assessment should be based on the clinical profile of the case and consensus of medical opinion. Loading of age for 1 to 2 years at RMB is considered appropriate in such cases. इसके कहने का मतलब है कि एड्स जो है मॉडर्न, जो अत्याधुनिक जो है, उसमें रेट्रोवायरल थेरेपी और अवसरवादी संक्रमणों के उपचार में हुई प्रगति के कारण ऐसे मामलों में लंबी अवधि तक जो है जीवन संभव माना गया है। और ये भी कहा गया है कि मूल्यांकन संबंधी रोग की क्लिनिकल स्थिति और चिकित्सा विशेषज्ञ की सामूहिक राय के आधार पर ही इसको किया जाना चाहिए। आरएमबी के टाइम पर जो है 1 या 2 वर्ष की मतलब इसमें जो है, इसमें उसको एज इतना जो है उसका एज का लोडिंग माना जा सकता है, ऐसा इसमें कहा गया है। फिर समझते हैं, ये कह रहा है कि असेसमेंट ऑफ डिग्री ऑफ इम्पेयरमेंट ऑन इनवैलिडमेंट एंड रिलीज, तो उसको किस प्रकार से असेसमेंट दिया जाएगा, या तो उनको इनवैलिड किया जाएगा या उनको इम्पेयरमेंट असेसमेंट या डिसेबिलिटी परसेंटेज किस प्रकार से दिया जाएगा, ये बताया गया है सेवा मुक्ति के समय पे। जो एसिम्प्टोमेटिक HIV संक्रमण है वो मेडिकल बोर्ड की सिफारिश के अकॉर्डिंग होगा, और जो मैनिफेस्ट एड्स डिफाइनिंग इलनेस है, जो 100% जिसमें अक्षमता है, जो स्पष्ट एड्स परिभाषित रोग हैं जिसमें 100% इलनेस है, और जो सेवा मुक्ति पर जो वास्तविक प्रतिशत के अनुसार जो है उनको दिया जाएगा ऑन एक्चुअल परसेंटेज। इसमें ये साफ तरीके से इन्होंने कहा गया है। तो मेरे दोस्तों ये था एड्स का। जिनको अगर किसी लोगों को अगर किसी चीज़ का डाउट होता है एड्स के, तो इसमें इस प्रकार से बताया गया है उनकी डिसेबिलिटी परसेंटेज और इम्पेयरमेंट असेसमेंट किस प्रकार से दिया गया है। तो प्रेजाइडिंग ऑफिसर मेडिकल बोर्ड पर ये डिपेंड करता है, लेकिन जब भी आप आरएमबी करते हैं तो मेडिकल बोर्ड का जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर है आपको डिसेबिलिटी प्रदान करता है। हायर अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास आपका डिसेबिलिटी जाता है, वहाँ से वो कम भी हो सकता है। और जब प्रेजाइडिंग ऑफिसर आपको जहाँ पर बोर्ड हो रहा है वो आपका डिसेबिलिटी परसेंटेज मेंशन करता है, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हायर अथॉरिटी में जो है जाके जो है आपका डॉक्यूमेंट वापस भी आ सकता है अगर डिसेबिलिटी परसेंटेज कम हो। तो दोनों केसेस हो सकते हैं, यानी कि डिपेंड्स ऑन आपकी डिजीज कितनी भयंकर है, और प्रेजाइडिंग ऑफिसर और मेडिकल अथॉरिटी पे ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो इन चीज़ों को आपने समझना है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो ये चीज़ है मेरे दोस्तों
मेरे दोस्तों, आपका क्वेश्चन था एचआईवी और एड्स से संबंधित डिसेबिलिटी के बारे में। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उसका हम रिप्लाई देने का जरूर प्रयास करें। आज के लिए इतना ही। फिर कह रहा हूँ कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक और डाउट हो तो कॉमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।